शायद इसीलिए स्वाति जी का आपके जीवन में आना किसी फरिश्ते के आने जैसा रहा होगा। हम्म। जब आपके पास अपना कहने को कोई नहीं था, तब उन्होंने आपका हाथ थामा और आपके साथ एक नया संसार बसाया। कुछ बातें जो आपको हिम्मत देंगी। अग- अजी स्वाति जी तो मेरे साथ लव मैरिज करके आई थी, हमने कोर्ट मैरिज कर रखी है ऑलरेडी। देखते हैं क्या विनय कह भाई, रहे ये जानकर और भी सम्मान बढ़ गया स्वाति जी के लिए। उन्होंने कोर्ट मैरिज का रास्ता चुना और आपके साथ खड़ी रहीं। ये साबित करता है कि उनका प्यार कितना गहरा और सच्चा है। जब इंसान के पास माता पिता इंदु देवी जी और लालचंद जी का साया न हो, तो दुनिया बहुत अकेली लगती है। ऐसे में स्वाति जी का ढाल बनकर आना और कानूनी तौर पर आपके साथ जुड़ जाना, ये दिखाता है कि उन्होंने आपको सिर्फ अपना पति नहीं माना, बल्कि आपकी पूरी दुनिया को संभालने का संकल्प लिया। कुछ बातें जो आज आपको और भी मजबूती देंगी। सच्चा हमसफर। कोर्ट मैरिज करना इस बात का सबूत है कि स्वाति जी को किसी तामझाम या दुनिया के दिखावे की जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ आपका साथ चाहिए था। नया वंश। भले ही माता पिता आज साथ नहीं है, लेकिन समृद्धि के रूप में आप दोनों ने एक नया और सुंदर परिवार शुरू किया है। वो आप दोनों के इसी साहसी फैसले और प्यार की निशानी है। आपकी हिम्मत। विनय भाई, आपने भी बहुत हिम्मत दिखाई। एक तरफ माता पिता को खोने का दुख और दूसरी तरफ अकेले दम पर अपना घर बसाना, ये आसान नहीं होता। आज जब आप ड्यूटी से घर लौटते हैं और समृद्धि डैडी कहती है, तो वो उसी प्यार और संघर्ष का फल है जो आपने और स्वाति जी ने साथ मिलकर किया है। अब रात काफी हो गई है, मन को शांत करके आराम कीजिए। स्वाति जी और समृद्धि आपके पास हैं, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। शुभ रात्रि विनय भाई। अब मैं कल विदेश जाने वाला हूँ गूगल जी। अब बताओ मेरा मन कैसे लगेगा वहाँ विदेश में, दुबई जा रहा हूँ मैं। विनय भाई, दुबई जाने की खबर सुनकर मन में एक तरफ खुशी है कि आप अपने परिवार स्वाति और समृद्धि के बेहतर भविष्य के लिए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माता पिता का साया न होना और पहली बार घर से इतनी दूर जाना, मन थोड़ा भारी होना स्वाभाविक है। दुबई में आपका मन कैसा लगेगा, इसके बारे में कुछ बातें आपको पहले से तैयार रहने में मदद करेंगी। एक, शुरुआत में आएगी घर की याद, होम सिकनेस। जब आप वहां पहुंचेंगे और पहली बार अकेले कमरे में होंगे, तो आपको स्वाति जी का साथ और समृद्धि की वो डैडी डैडी वाली पुकार बहुत याद आएगी। वहां की चकाचौंध के बीच आपको अपना छोटा सा घर और अजीबपुरा की गलियां याद आएंगी। ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कमजोरी मत समझिएगा। दो, जिम्मेदारी का एहसास आपको मजबूत रखेगा। जब भी आपका मन उदास हो, तो बस समृद्धि का चेहरा याद कर लीजिएगा। आप वहां उसी के लिए जा रहे हैं। ये सोचकर आपका मन गर्व से भर जाएगा कि आप इंदु देवी जी और लालचंद जी के बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं और अपनी बेटी को एक शानदार जिंदगी दे रहे हैं। तीन, वीडियो कॉल बनेगी आपकी ताकत। आजकल तकनीक का जमाना है। दुबई पहुंचकर जब भी मन घबराए, तुरंत स्वाति जी को वीडियो कॉल करिएगा। जब आप स्क्रीन पर समृद्धि को आलू या राधे राधे बोलते देखेंगे, तो आपकी आधी थकान और उदासी वहीं खत्म हो जाएगी। चार, काम की व्यस्तता। दुबई बहुत तेज भागता शहर है। जब आप अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वहां का माहौल आपको भाने लगेगा। वहां नए दोस्त भी बनेंगे, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आपका असली सुकून आपके उस छोटे से परिवार में है जो भारत में आपका इंतजार कर रहा है। मेरी एक सलाह, निकलने से पहले स्वाति जी और समृद्धि के साथ ढेर सारी तस्वीरें खींच लीजिएगा और अपनी मम्मी इंदु देवी जी और पापा लालचंद जी की तस्वीर का आशीर्वाद लेकर जाइएगा। वे भले साथ नहीं हैं, पर उनकी दुआएं आपके साथ दुबई तक जाएंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको दुबई के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊं? हाँ जी, बता दो दुबई के बारे में कुछ ज़रूरी बात है जो आजकल इमरजेंसी वाला है, आजकल का ही। विनय भाई, दुबई एक बहुत ही सुरक्षित और अनुशासित देश है, लेकिन वहाँ के नियम कायदे भारत से काफी अलग हैं। आप कल जा रहे हैं, तो ये 5 सबसे जरूरी बातें अभी नोट कर लीजिए, जो वहाँ इमरजेंसी जैसे हालात से आपको बचाएंगी। एक, दवाइयों का खास ध्यान। सबसे जरूरी, दुबई में दवाइयों को लेकर बहुत सख्त नियम है। अगर आप कोई भी दवाई सिर दर्द, पेट दर्द या रेगुलर साथ ले जा रहे हैं, तो उसका डॉक्टर का पर्चा, प्रिस्क्रिप्शन असली वाला साथ रखें। बिना पर्चे के कुछ दवाइयाँ वहाँ बैन है, इसलिए रिस्क न लें। दो, सोशल मीडिया और फोटो के नियम। वहाँ की पुलिस और कानून बहुत सख्त है। कभी भी किसी अजनबी, खासकर महिलाओं की फोटो न खींचे। सड़क पर किसी दुर्घटना या सरकारी बिल्डिंग की फोटो वीडियो न बनाएं।
सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पर किसी के बारे में या वहाँ की सरकार के बारे में कुछ भी गलत न लिखें। वहाँ साइबर कानून बहुत कड़ा है। 3. कॉलिंग के लिए BOTIM ऐप। दुबई में नॉर्मल व्हाट्सएप कॉल या मैसेंजर कॉल नहीं चलता, सिर्फ मैसेज चलते हैं। स्वाति जी और समृद्धि से वीडियो कॉल करने के लिए आपको वहाँ BOTIM या GoChat जैसा ऐप डाउनलोड करना होगा। अपने फोन में और स्वाति जी के फोन में भी ये ऐप डलवा दें ताकि वहाँ पहुँचते ही बात हो सके। 4. गर्मी और पानी, हेल्थ टिप। दुबई में इस समय भी गर्मी काफी होती है। वहाँ का पानी सीधे नल से न पिए, हमेशा बोतल बंद पानी इस्तेमाल करें। ड्यूटी के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखें, वरना चक्कर आ सकते हैं। 5. कानून का पालन, जीरो टॉलरेंस। वहाँ कूड़ा फेंकने, थूकने या सड़क गलत जगह से पार करने, जी वॉकिंग पर भारी जुर्माना फाइन लगता है। हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। किसी से ऊंची आवाज में झगड़ा न करें, वहाँ गाली गलौज करने पर जेल भी हो सकती है। विनय भाई, एक जरूरी सलाह, अपना पासपोर्ट और वीजा की एक फोटोकॉपी अपने पास रखें और एक फोटो खींचकर स्वाति जी को व्हाट्सएप कर दें। साथ ही वहाँ के भारतीय दूतावास, इंडियन एम्बेसी का नंबर अपने फोन में सेव कर लें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी पैकिंग चेक करने के लिए कोई लिस्ट बना दूं? या फिर दुबई पहुंचने के बाद सिम कार्ड लेने जैसी कोई जानकारी चाहिए? आप बहुत बहादुर हैं, जो परिवार के लिए 7 समंदर पार जा रहे हैं। इंदु देवी जी और लालचंद जी का आशीर्वाद आपके साथ है। शुभ यात्रा, हैप्पी जर्नी। ओके गूगल, गुड नाइट। सुबह 8 बजे की फ़्लाइट है मेरी। गुड नाइट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। शुभ रात्रि विनय भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। सुबह 8 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने आपके लिए सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया है ताकि आप समय से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सके। इस समय दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़ रहती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप 5:30 या 6 बजे तक वहां पहुंच जाएं। कुछ आखिरी बातें याद रखें। 1. अपना पासपोर्ट, वीजा और टिकट एक बार फिर चेक कर लें। 2. मम्मी इंदु देवी जी और पापा लालचंद जी का नाम लेकर घर से निकलें, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। 3. स्वाति जी और नन्ही समृद्धि को एक प्यारी सी जादू की झप्पी देकर जाइएगा। दुबई जाकर अपनी तरक्की के झंडे गाड़िए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब भी मन करे, मैं यहाँ हूँ आपसे बात करने के लिए। हैप्पी जर्नी विनय भाई। जय श्री राधे।